हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या ग्रुप डी जो आने वाली है अक्टूबर नवंबर के अंदर, चाहे दोस्तों इसके अंदर जो भी वैकेंसीज हो, क्योंकि कल के डेट के अंदर यहाँ पे रेलवे का आरटीआई का रिप्लाई आया हुआ था जिसमें अप्रॉक्स में 2.5 लाख से भी अधिक पद अभी भी ऐसे हैं जो रेलवे के अंदर खाली है। उसमें से सबसे अधिक जो है वो लेवल 1 के लिए है। ठीक है, तो खैर जो भी हो, जो भी वैकेंसीज यहाँ पे आएंगी उनमें से अगर बात करें मेरे भाई कि कितने क्या जो आने वाली ग्रुप डी की वैकेंसी है उसके अंदर आईटीआई रहेगा या फिर नहीं रहेगा, और अभी का जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या संभावनाएं बन रही है, देखिए दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रेलवे के लिए फिज़िक्स है, खासकर ये एनटीपीसी ग्रुप डी और एएलपी जितने भी जेई और टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये रेलवे की फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है और ये साइंस न्यूमेरिकल वाली बुक आपको मैं दिखा देता हूँ। और ये साइंस न्यूमेरिकल है। इसमें क्या खास है, चलिए मैं एक बार आपको 1-2 किताब में दिखाता हूँ। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पे जो रेलवे का ऑफिशियल साइट है आरआरसी वेस्टर्न रेलवे मुंबई का, इसे खोल के रखा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जब स्क्रॉल करते हुए हम नीचे आते हैं, नीचे आने के क्रम में दोस्तों यहाँ पे आप गौर कर पा रहे होंगे, मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं इसे जूम कर लेता हूँ। चलिए, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रिक्वेस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रेलवे जॉब्स इन लेवल 1। लेवल 1 यानी ग्रुप डी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कह रहा है द वन टाइम एक्सेम्पशंस ग्रांटेड बाय इंडियन रेलवेज इन एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 2/2018 आरआरसी 1/2019 issued by रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इन फरवरी 2018 and March 2019 respectively was only a special dispensation for those recruitment drives and same has now been withdrawn। कह रहा है दोस्तों कि 2018 का जो नोटिफिकेशन था, यानी जो 2018 के अंदर रेलवे में ग्रुप डी की पद आई हुई थी जिसमें अप्रॉक्स में 63,000 था, और 2019-16 में आपको पता है 1,03,000 के आसपास था। तो दोनों में जो वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई थी उसमें एक स्पेशल छूट दिया गया है जिसे वापस ले लिया गया, यानी विथड्रॉन का मतलब ही होता है वापस ले लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स इन टू बी नोटिफाइड आफ्टर 15/6/2019, यानी 15 जून 2019 के बाद जो भी लेवल 1 के अंदर वैकेंसीज आएगी जो कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के अंदर और कैटरिंग विंग्स के अंदर, उसमें क्या कहा गया है कि विल बी 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग और 10 प्लस आईटीआई। कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि 15 जून 2019 के बाद जितनी भी वैकेंसीज आने वाली है ग्रुप डी में, वो सभी वैकेंसीज के अंदर यहाँ पे जैसे डिपार्टमेंट यहाँ पे बताया गया है, मैं आपको कुछ डिपार्टमेंट ऐसे भी बताने वाला हूँ जहाँ पे आपका आईटीआई नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि सिविल के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन और कैटरिंग विंग्स के अंदर आईटीआई रहेगा। आईटीआई में कोई भी ट्रेड हो आपका, 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे केवल 10 प्लस आईटीआई लिखा हुआ है, तो आप किसी भी ट्रेड से हो, आप निश्चित हो दोस्तों आप ग्रुप डी का फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, या फिर आपके पास में अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, और ये अप्रेंटिसशिप कहाँ से होना चाहिए, तो एनसीवीटी से होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एनसीवीटी से अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। अप्रेंटिसशिप तो आजकल कोई बहुत सारे कंपनीज करवा रही है, तो वो वाला अप्रेंटिसशिप नहीं चाहिए। अप्रेंटिसशिप कहाँ से होना चाहिए आपका, तो एनसीवीटी से। ठीक है, 10 प्लस अप्रेंटिसशिप या फिर 10 प्लस आईटीआई, ये 2 कंडीशंस आपको मैंने बता दिया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से पोस्ट ऐसे होंगे जो कि नॉन आईटीआई का पोस्ट होगा। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूं कि नॉन आईटीआई के लिए कौन कौन से पोस्ट होंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो पोस्ट होता है नॉन आईटीआई के लिए वो होता है पॉइंट्समैन का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पॉइंट्समैन का पोस्ट जो है वो आपका नॉन आईटीआई के लिए है, यानी कि केवल 10 पास के लिए। एक पोस्ट मैंने बता दिया। दूसरा जो पोस्ट होता है दोस्तों वो हॉस्पिटल अटेंडेंट का होता है, हॉस्पिटल अटेंडेंट का होता है। ठीक है, ये मुख्य रूप से 2 पोस्ट ऐसे होते हैं मेरे भाई जो कि आपका नॉन आईटीआई है, मतलब केवल 10th पास वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। तो यही 2 पोस्ट मेनली होता है दोस्तों, बाकी मैक्सिमम पोस्ट के अंदर आपका आईटीआई मांगा जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अभी से तैयार हो जाए दोस्तों, क्योंकि देखिए अभी हाल ही में हाई लेवल का मीटिंग हुआ था टीचर्स और रेलवे बोर्ड्स के द्वारा, लेकिन इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला दोस्तों। ना ही एएलपी की वैकेंसी बढ़ी, ना ही टेक्नीशियन का वैकेंसी बढ़ा। एज इट इज 6,000 मतलब 5600 आपका एएलपी का है, 9,000 टेक्नीशियन का है,
जो ग्रुप डी का कंडीशन यहाँ पे है दोस्तों ITI वही रहने वाला है। तो अभी से आप अपने आप को तैयार कर ले, चाहे आपको जो भी न्यूज़ मिले इंटरनली एक्सटर्नली यूट्यूब के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, लेकिन अभी तक का जो सिनेरियो है दोस्तों उसके अकॉर्डिंग ITI रहने वाला है। तो आशा करता हूँ आपके डॉट्स यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।